monthly SWP for lump sum investment. ठीक है। इसमें हम लोग, तुमको ध्यान होगा, ये टैक्सेशन वाला हम लोग चीज करवाए थे, कुछ इसमें हटवा दिए थे एप्लीकेबल इंडेक्सेशन रेट, याद है ना? नहीं, तो मैंने मेरा नहीं किया था, वापस से उसको कैलकुलेशन को चेंज किए थे थोड़ा। देवनिधि ने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा ठीक है, देवनिधि किया होगा। तो ये चीज तो ठीक हो गया, ये आउटपुट ठीक आ रहा है, ठीक है, ये हम चेक कर लिए मेरे इससे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है अब कि जो पीडीएफ जनरेट हो रहा है ना, वो पुराना ही कैलकुलेशन ले रहे हैं। एक्चुअली तुमको ये कैलकुलेटर को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मेरे को जहां तक याद है, जो पहले वाले वेंडर ने इसमें काम किया था, तो वो क्या करता, इस चीज को पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करता। इसका जब हम डाउनलोड लेते हैं तो वापस से ये कैलकुलेशन होके पीडीएफ में डाउनलोड होता था। तो हम लोग जब इसको चेंज कराए तो वही हुआ होगा कि हम लोग यहाँ पे तो चेंज कर दिए, लेकिन पीडीएफ जनरेशन में कैलकुलेशन को शायद चेंज नहीं किए हम लोग। पीडीएफ जनरेशन में कौन सा कलम में आपका इशू है? टैक्स पेएबल में? पीडीएफ जनरेशन में हम लोग का ये कॉलम में चेंजेस हुआ था लास्ट टाइम, जो हम लोग कैलकुलेशन चेंज कराए थे, तो टैक्स पेएबल में चेंजेस हुआ था। तो पीडीएफ जनरेशन में बाकी सब ठीक है, टैक्स पेएबल का अमाउंट वो शायद पुराना ही आ रहा है। अब पुराना क्या था हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेट में बी वन ऑफ द रीजंस। इसका पीडीएफ का दिखाइए एक बार, टैक्स पेएबल। देखो इसका पीडीएफ में ये आ रहा है 1498, और देखो ये 804016, ये 804016, ये ठीक है। हम लोग चेंज किए थे इसको, तो पीडीएफ में तुम देखोगे ये चीज गलत आ रहा है। पीडीएफ में देखो ये चीज गलत आ रहा है। टैक्स पेएबल दोनों ही, और पोस्ट टैक्स विथड्रॉल। हाँ, ये फिगर चेंज होगा तो ये फिगर भी चेंज होगा ना, क्योंकि ये फिगर तो दिस माइनस दिस है। ओके, टैक्स पेएबल और ये दोनों, और इस सेकंड सिनेरियो में भी सेम? सेकेंड सिनेरियो में भी सेम ही चीज है। देखो 858 231 आ रहा है, 858 231 आ रहा है, 25229 आया, यहाँ पे 1859 आ रहा है। तो तुम अगर जब टेस्ट करोगे तो तुम एक ही सिनेरियो को देखना, डेफरमेंट यस कर देना और टैक्सेशन यस करके तुम चेक करना, आउटपुट और पीडीएफ को मैच करना नहीं होगा। तो वो एक बड़ी आउटपुट का कोडिंग अलग है और पीडीएफ का कोडिंग अलग है। तो जो करेक्शन हम आउटपुट के कोडिंग में किए थे, वही करेक्शन हमको पीडीएफ के कोडिंग में भी करना होगा। तो इनपुट का एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए ना, तो मुझे अच्छा होगा। इसका स्क्रीनशॉट दे दें? इनपुट का? हाँ हाँ, इनपुट का। ये भी कर रहा हूँ, उसके बाद तो आपका कोई मायने नहीं रखता है। आपका आउटपुट में ठीक आ रहा है, पीडीएफ में गलत आ रहा है। पीडीएफ में रिकैलकुलेट हो रहा है आपके हिसाब से, राइट? शायद तुमको चेक करना पड़ेगा। जहां तक मेरे को ध्यान में है, पहले का डेवलपमेंट इसी लॉजिक से था कि आउटपुट कैलकुलेट होके आता, फिर पीडीएफ में कैलकुलेट करते, तो फिर वो पीडीएफ के लिए अलग से कैलकुलेशन करके पीडीएफ जनरेट करता। लेकिन हम लोग जब शायद
दूसरे कैलकुलेटर में करते हैं, एक बार कैश फ्लो जनरेट हो जाता है तो उसी को हम पकड़ के रखते हैं सेशन। हाँ, अभी तो वही हो रहा है, अभी तो वही हो रहा है, लेकिन पहले के कैलकुलेटर्स में ऐसा नहीं था। ओ, तो तुम जब देवनिधि ने करेक्शन किया होगा तो उसने आउटपुट में कर दिया, पीडीएफ के कोडिंग में अलग से किया नहीं करेक्शन। उसको पता भी नहीं होगा इनफैक्ट कि ये चीज वहां पे भी करना है, हमारे भी ध्यान में नहीं रहा, हम भी टेस्ट नहीं किए। बट अभी जब ये इशू आया है तब मेरे को लगा कि ये रीजन हो सकता है। और अगर ये और नहीं और टैक्सेशन का फॉर्मूला आप बता सकते हैं? टैक्सेशन का फार्मूला तो हम तुमको फाइल दे देते हैं, मेरा ये वाला। इसमें वो जो सिनेरियो है वो ये वाला सिनेरियो है। यहाँ पे देखो, हम जब ये फिगर्स डाले अपने इनपुट में हम्म, तो यहाँ पे यही आ रहा है 2814। हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? फॉर्मूला तो फॉर्मूला दिखाइए। ये 2814 तुम देखोगे कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। हम्म, ये टैक्स के कॉलम से आ रहा है। 12 महीना, ये मंथली है तो 12 महीने का ऐड करके आ रहा है। देखो 2814 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट 12 महीना का ऐड करके आ रहा है 26717। वो बैकएंड में आपका ये पूरा कैश फ्लो चल रहा है, राइट? राइट। और इसको समराइज करके अब आउटपुट में दिखा रहे हैं ईयर वाइज, और ये मंथली वाइज है, राइट? राइट। कैश फ्लो बैकएंड में जो है वो मंथली है, फ्रंट एंड पे जो हम आउटपुट दिखा रहे हैं वो एनुअल है। हम हाँ, ऐड कर करके 12 12 महीने का वैसे दिखा रहे हैं। तुम ठीक है। देखो ये मंथली SWPB जो है, नहीं, यहाँ पे ठीक है, वो कहीं कहीं पे जहाँ पे मंथली वो ईयरली हो जाता है वो हो जाता है। जैसे ये है एनुअल विथड्रॉवल, ये हम 12 महीने का ऐड करके दिखा रहे हैं। ये फिगर 12 महीने का ऐड करके दिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं दिस माइनस दिस, लेकिन हम यहाँ जो फिगर आ रहा है उसको 12 महीने का ऐड करके दिखा रहे हैं। दोनों में ही एक मंथली के हिसाब से और कोई भी क्वार्टरली या थ्री थ्री मंथ ऐसा ये कोई? सब पूरा मंथली है। ठीक है, हम देखते हैं कोड में क्या है। ठीक है। और दूसरा जो तन्मय एक इशू था ना, वो टैक्स का कैलकुलेशन का गलत आ रहा था, वो भी मेरे को समझ में आ गया है। लेकिन हम अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सौम्यदीप को पहले ये चीज पूरा समझ लेने दो, ये चीज को करने लेने दो, उसके बाद हम ये चीज दे देंगे। ठीक है। इस अभी करना है वो ये वाला सिनेरियो को चेक करना है। ठीक है, 5.1.6.1 हम ये वर्किंग फाइल तुमको दे दे रहे हैं। सवा 4 बजे बैठो, 3:30 बजे मेरा सौम्यजीत दा के साथ मीटिंग है, तो 4 सवा 4 बजे मान के चलो, वहां से मीटिंग खत्म होते ही कर लेंगे स्टार्ट। दे दिए। हम्म। हम्म।
हाँ सर। सर मेरे को लगता है ये देखिए, ये इसका लास्ट क्लोजिंग नैव ना, ये देखिए लास्ट 2024 में ऐड हुआ था शायद। देखिए दिसंबर का, ईयर 2024 दिसंबर का, उसके बाद का तो कुछ है नहीं। कौन सा फाइल है ये? MF मंथली क्लोजिंग नैव। नहीं, ये काम का है, क्योंकि ये हमको लगता है हम लोग रन नहीं किए हैं 25 में। ये किसी रिपोर्ट में आता है। इसमें स्टार्टिंग कब से है? ये स्टार्टिंग देख हाँ, के बता पहला रहे। डेटा इसमें कब आया है? स्टार्टिंग है 2023 का डेटा आया है फर्स्ट हाँ, तो ये 21st। आप ही का बनाया हुआ रिपोर्ट है। किस रिपोर्ट में यूज होता है हम बताएं आपको? हाँ वो कैटेगरी नहीं, स्कीम वाइज वाला। 1 मिनट, हम बता रहे हैं किस रिपोर्ट में ये यूज होता है डेटा। ये वाला कैटेगरी रिटर्न। कैटेगरी वाइज एनुअल परफॉर्मेंस, ये सब में शायद कहीं यूज होता है। हाँ कैटेगरी रिटर्न। कैटेगरी रिटर्न्स, कैटेगरी वाइज रिटर्न्स, ये दोनों में हाँ यूज होता है। अच्छा इसलिए इसको तो अभी टच नहीं करना है। अच्छा। ये वाला सर रन क्यों नहीं हुआ अब कुछ देखिए ना, इसका? कैटेगरी वाइज मंथली क्लोजिंग नेम में क्या हर स्कीम का क्लोजिंग नेम है क्या? हाँ क्लोजिंग नैव में हर एक स्कीम का है। हर एक स्कीम का है। हम्म। हम्म। हाँ, तो ये आपका कैटेगरी वाइज स्कीम रिटर्न्स में आएगा। ये आइए उसमें आप। ये वाला में। हाँ, इसमें आइए आप। कैटेगरी वाइज है, मान लीजिए इक्विटी कॉन्ट्रा यूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कोई सा ये भी। वाला तो लाइव का है नहीं, मैं बताती हूँ आपको। अरे बाबू, थोड़ा फंड कराइए, हमको क्लोज करना है इस साल। हाँ, नहीं नहीं चल रहा। क्या कभी एकदम सब ठीक चल रहा था उनका कराया इधर का पूरा मंथली बंद हो गया। इससे बढ़िया आप फोन करके আমাকে तो बेच के 2-3 छोटा यूनिट ले लें पैसे से। उससे क्या होगा ना, आपका ये बड़ा यूनिट इतना निकलने में भी प्रॉब्लम होगा और भाड़ा लगने से बढ़िया छोटा यूनिट ले लीजिए, वो ज्यादा देंगे। छोटा का तो चलता ही रहता है, छोटा तो का भी 600-700 का लीजिए। ये अपनी कितना ये 1000 है। कारपेट 650 कुछ है, 650। नहीं नहीं, फोन করতে কি বল कुछ बोल ये बोल 1000 थोड़ा छोटा, मतलब आपका 500-600 स्क्वायर फीट का जो होता है ना ऑफिस, वो भी बहुत काम लगता है। তুমি তো বললে পরে যদি পাঠাবে দাও তো পাঠাবে छोड़ दिया क्योंकि बॉम्बे वाले तो पता ही नहीं था मुझे छोड़ नोटिस उसके बाद कुछ बोलते रखो रखो बोल रखो जरा देख लो उसमें तो न्यूज का थोड़ी सिक्योरिटी दीजिए हम सामने देख न्यूज के एकदम लास्ट में वो उनके 2 महीनों तक बोलते हैं ना मेरे पास टाइम चल उसके चक्कर में कह दिया मुझे पैसा दिया सीरियस है पैसा देके कोई मोबाइल लेगा तो उसका आप क्या करेंगे इंसान विचार करेंगे हम्म।
इसमें आपको ये रिपोर्ट हाँ नहीं देखनी, आप बताते वो वाला देखिए आप। हाँ सर, इसमें ही है यूज किया हुआ, वही कोड में देख लिया। नहीं हो रहा है, हाँ वो हमने अपडेट नहीं किए डेटा को, वो बात अलग है, लेकिन यूज हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है, ये तो है कोड में, ये है उसमें कोड। हम लोग कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न यूज करते हैं ना, 21 हाँ में हाँ कितना हाँ, रिटर्न दिया, 22 में कितना रिटर्न दिया। तो इसका कोई क्रॉन नहीं सेट किया था, ये काम शायद देवनिधि ने किया था। इसका हाँ क्या नहीं, है? कौन सेट किया हुआ है, हम लोग डेटा ही रन करना भूल जाते हैं। तो आप रन कर दीजिए ना, तो 2025 का भी आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसका क्रॉन हमको देखते हैं कहाँ पे है। ऑल एनएबी रिलेटेड क्रॉन। तो एक काम करें, बोलिए। आप ये फाइल का एक हाँ डाउनलोड करके रख लीजिए, हम एक उसमें रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अच्छा, इस टेबल का बोल रहे हैं ना? हाँ, तो हम एक क्रॉन को रन करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। अच्छा, एक मिनट सर। ये दिसंबर 24 तक रन किया हुआ था हम्म, मंथली। एक मिनट इसमें सर। लेकिन क्वार्टरली का भी ऑप्शन है। ठीक है, वो रिपोर्ट को देखते हैं उसमें क्या क्या दिखा रहा है फ्रंट एंड में ऑप्शंस करके, हम एक क्रोन रन करेंगे, आप इसका एक बैकअप लेके रख लीजिए, अच्छा। तो पता चल जाएगा कि हाँ यही फाइल अपडेट हो रहे हैं क्या। हम्म। इस फाइल का नाम क्या है, MF नेविस्ट मंथ एंड, मंथ एंड, हाँ। और ऐसी नाम से कोई और भी टेबल है क्या? हाँ, एंड्स कह के एक है, कौन सा है? एमएफ नेविस मंथ एंड्स। ये दोनों का ही रख लीजिए, देखते हैं किसमें चेंज हो रहा है डेटा। ये देखिए सर, ये वाला। अंकित फ्री है क्या? अंकित क्या? चीज समझ रहे मुझसे। जितने मीटिंग मंथली क्लोजिंग नैव आ रहा है सर, ये वाला। ये वाला। MF नेविस क्रोन को डाउनलोड करके रख लीजिए, हम रन करेंगे क्रोन तो देखेंगे किसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक फाइल कुछ अलग से बनाया गया हो टेस्टिंग के लिए, तभी नाम सेम है, सिर्फ एक मिनट टेस्ट सर, का फर्क है। एक मिनट सर। हाँ सर, एग्जैक्ट जो नाम है ना, ये वाला, ये देखिए जो लिस्ट में है, एमएफ नेविस मंथ एंड। हाँ, हाँ। तो ये इस दोनों में तो यूज नहीं, ये इधर यूज हुआ है एमएफ मंथली क्लोजिंग नैव, ये अलग टेबल है। अच्छा, और वहाँ नाम क्या है? यहाँ नाम है एमएफ नेविस मंथ एंड। ये अलग है, तो ये हाँ, टेबल तो आपके मैं रिकॉर्ड एक में आया ही मिनट, नहीं है, तो इसको माथा नहीं लगाते हम लोग, इसमें डेटा कम है, हाँ एक इसलिए मिनट, आपके। इसको मैं चेक करती हूँ, एमएफ मंथली क्लोजिंग नैव को। हाँ ये वाला है। मेरे को लगता है एक कैटेगरी का और एक स्कीम का, ऐसे तो नहीं है? स्कीम का एक है, ये देखिए, ये वाला जो खोल के रखा है, ये भी स्कीम कोड से का ही है, ये देखिए।
आप एक काम करेंगे, हाँ बोलो। ये चारों फाइल को मेरे को डाउनलोड करके दीजिए ना। अच्छा CSV क्या? हाँ, ठीक है सर। हम स्टडी करते हैं चारों टेबल को। ठीक है। इसका कुछ डॉक्यूमेंट बनाया हुआ नहीं है क्या तन्मय? वो जो दोनों रिपोर्ट पे काम हुआ था, ये वाला जो कैटेगरी रिटर्न्स और कैटेगरी वाइज स्कीम रिटर्न्स, वो दोनों रिपोर्ट का कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ नहीं है क्या? तो ब्रो आगे से एटलीस्ट एमएफ रिसर्च का कोई भी रिपोर्ट बनता है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाओ। ओके सर। क्योंकि बनाते समय टेस्टिंग के लिए हम लोग 2-4 फोल्डर फाइल वाइल बना देते हैं, फिर बाद में यही मुश्किल होता है। सर ये भी जो है ना MF मंथली क्लोजिंग नैव, हाँ, जो कोड में यूज किया गया है मंथली क्लोजिंग नैव, वो भी मतलब जनवरी तक ही है, 25 जनवरी लास्ट नहीं हम रन। समझ गए। ये दोनों जो है, ये सब टेबल जो आप दिखा रहे हैं तीनों हाँ चारों, हाँ हाँ ये उसी दोनों रिपोर्ट से रिलेटेड है, कैटेगरी रिटर्न्स और कैटेगरी वाइज स्कीम रिटर्न्स। ठीक है। मैं सर आपको ये अब चारों मैं ये का चारों टेबल को एक बार स्टडी करूंगा और उसमें स्टडी करूंगा कि क्या डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें जैसे यहाँ पे दिसंबर 24 ईयर है, हाँ तो वहां पे ड्रॉप डाउन में दिसंबर 24 आएगा। अच्छा तो मेरे को थोड़ा चारों टेबल को ठीक है रिपोर्ट के साथ स्टडी करना पड़ेगा, फिर ठीक हम है कोई सर फॉर्म रन करके देखेंगे किसमें इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है सर ठीक है ठीक है सर। फिर मैं आपको ये चार दे देती हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। हाँ पूरा फाइल दे दीजिएगा। हाँ पूरा फाइल, अच्छा ठीक है हम्म, ठीक है सर। तो हम लोग होना चाह रहा है। हाँ, कैलकुलेटर का नाम एक बार बता दीजिए जिसमें इशू है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं, कैलकुलेटर का नाम है मंथली SWP फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। SWP में जाओगे तो सेकंड नंबर कैलकुलेटर है। क्या मिल गया? अभी हमको वो आउटपुट और PDF फॉर्म करना है, राइट? हाँ अभी हमको आउटपुट और PDF यूनिफॉर्म करना है, एक ही करना है, राइट? राइट राइट। हेलो। नहीं नहीं, वो ठीक है। और कुछ? नो 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 नॉट राइट नाउ। मैं PDF पे काम कर रही हूँ सर, थोड़ा मतलब उसमें तकलीफ तो हो रहा है। मैं एक बार शुभ्रो को भी बता चुकी थी कि क्या तकलीफ हो रहा है, मगर आई एम ट्राइंग सर। ठीक है। क्योंकि देखिए PDF तो ऊपर नीचे तो आ रहा है, ठीक है, मगर वो बाजू में लाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो तो होगा ही, पता ही था वो होने वाला है। मैं कर रही हूँ सर, करने के बाद आपसे बोलती हूँ। ठीक है।
ठीक है ऐसा। ओके ओके बाय।